हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स की, है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम पिछले क्लास में किए थे सिम्पसन वन थर्ड रूल। आज बात करेंगे सिम्पसन थर्ड एट रूल, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसका थ्योरी पहले मैंने कर चुके हैं। क्वेश्चन है मेरा, द टेबल्स बिलो गिव्स 7 वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट variable and the corresponding values of y is equal to fx, है ना। आपका ये देखिए टेबल दिया है, x का वैल्यू 0 1 2 3 6 तक, y का वैल्यू ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। कहता है एवैल्यूट इंटीग्रेशन 0 to 6 fx into dx by using the Simpson third eighth the rule, है ना। Here 7 values of x from x not is equal to 0 to x n is equal to 6 and the corresponding values of y are given. Also h is equal to 1, hence the Simpson third eighth the rule to be used is integration 0 to 6 fx into dx is equal to 1/8 into h into ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। Putting the values of y0 y1 y6 from the given table and with h is equal to 1 we get। अब देखिए आपका यही क्वेश्चन था, इतना बड़ा ये फार्मूला आता है। इन सब का मान अभी आपने स्ट्रक्चर में निकाला है, वहां से आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलिए मान रखते हैं हम लोग 3/8 into 1 into कितना, ये मेरा था कितना, यहाँ से फाइनली हमारे को बताएंगे, यहाँ से इसका वैल्यू 0.146 प्लस y6 का वैल्यू आया है 0.230 प्लस 3 इंटू y1 का वैल्यू हमारा है 0.161 प्लस 0.176 प्लस 0.204 प्लस 0.217 प्लस 2 इंटू इसका 2 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 0.190। क्लियर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 3/8, है ना। इस दोनों को जब आपने ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.376 प्लस इसको ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कितना 2.274 प्लस और ये वाला मेरा आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.38। क्लियर। अगर आप पूरे अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.13625। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 plus x into dx by applying the Simpson third eighth the rule with 7 ordinates, hence deduce the value of log 2 that taking 7 ordinates is equivalent to dividing the integration into 6 equal parts. Accordingly, divide the given interval 0 1 into 6 equal parts with h is equal to 1/6, x naught is equal to 0, x1 is equal to 1/6, x2 is equal to 2/6 is equal to 1/3, x3 is equal to 1/2, x4 is equal to 2/3, x5 is equal to 5/6, x6 is equal to 1. Now find the corresponding values of the integrand y is equal to fx is equal to 1/1 plus x, which are shown in the table following table, है ना। अब हम लोग यहाँ से टेबल बनाते हैं। टेबल बना लिए, x ये y हमारा, है ना। x नॉट का वैल्यू जब 0 आप रखेंगे तो y नॉट मेरा आ जाएगा 1, क्योंकि हमारा जो fx कितना था आपका 1/1 प्लस x 0 रखे तो 1/1 हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अपने x1 का वैल्यू 1/6 रखेंगे
y1 आ जाएगा 0.8571। इस तरह से आपने डेटा रखते चलेंगे उस फंक्शन में, मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, नाउ with n is equal to 6, the Simpson third 8, the rule gives integration 0 to 1 upon 1 plus x into dx, है ना। हमारा क्या होगा फॉर्मूला, 3/8 इंटू एच इंटू y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, है ना। y3 हमारा इसमें नहीं होगा, तो y4 प्लस y5, क्लियर, प्लस 2 इंटू y3, है ना। इस देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका, और इन सब का मान अभी आपने यहाँ देखिए निकाला होगा, अभी आप इसमें रख दीजिए और कैलकुलेट करके फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप वैल्यू को पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना हमारा होगा 3/8 इंटू 1/6 इंटू y0 का कितना वैल्यू है आपका 1, y6 का वैल्यू 0.5 प्लस 3 इंटू y1 का वैल्यू है 0.8571 प्लस y2 का वैल्यू है 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.5455 प्लस 2 इंटू y3 का वैल्यू है 0.6667, है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, आपका यहाँ से इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मेरा 3 2 जा हो जाएगा 6, ये मेरा हो जाएगा कितना 1/16 इक्वल टू, इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 1.5 प्लस 8.2578 प्लस 1.334, अगर ये फाइनल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जाएगा 0.6932, क्लियर। अब यहां से देखिएगा, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन वी गेट, है ना। अगर आप डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा आपका, यहां से देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस x इंटू dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा log 1 प्लस x, और लिमिट को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 1, आप जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो 1 + 1 2 log 2 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे 0 तो log 1 बचेगा, तो log 1 का वैल्यू 0, ये मेरा कितना बच गया log 2 हो गया, क्लियर। और log 2 का जो मान होता है log 2 बराबर अगर कैलकुलेटर में अगर रखेंगे ये मान होगा 0.6932, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन 0 to 1 x/1 plus x square into dx by using the Simpson third 8, the rule dividing the interval into 3 equal parts, hence find an approximate value of log √2, है ना। हम लोग सॉल्यूशन इसको करते हैं, here the interval is 0 1 and it has to be divided into 3 equal parts, hence we take h equal to 1/3 and x0 equal to 0, x1 equal to 1/3, x2 equal to 2/3 and x3 equal to 1. Now
compute the corresponding values of y equal to fx equal to x upon 1 plus x square and the values are shown in the following table। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से टेबल ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम लोग टेबल बना लिए। x जब ये x रहेगा, ये मेरा x का वैल्यू और ये हमारा y का वैल्यू। ठीक है, जब x नॉट का वैल्यू 0 रखेंगे तो y नॉट आएगा 0, x1 का वैल्यू 1/3 रखेंगे तो y1 का वैल्यू आएगा 3/10। इस तरह से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको फाइनली रिजल्ट की बात करेंगे। द सिम्पसन थर्ड एड द रूल गिव्स, क्या मेरा क्वेश्चन था, 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x upon 1 plus x square into dx equal to 3 upon 8 into h y naught plus 3 into y1 plus y2 plus y3। क्लियर। अब सारा का वैल्यू आप निकाले में आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना मेरा आ जाएगा यहाँ से, और h का वैल्यू 1/3 है तो आप यहाँ से रखेंगे 3/8 into 1/3 into y नॉट का वैल्यू आया है 0 और 3 into y1 का वैल्यू है 1/10 3/10 प्लस y2 का वैल्यू 6/13 प्लस y3 का वैल्यू है 1/2। क्लियर। अगर आप इसको कैलकुलेट कर देते, ये जो अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो लगभग ये आएगा 0.348077। ठीक है, चलिए अगर इसको डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व कर दें तब मेरा क्या आ जाएगा, यहां से आप कह सकते हैं यहां से बाय डायरेक्ट इन एवोल्यूशन, है ना, वी गेट। क्लियर। तो यहां से आप 0 to 1 x upon 1 plus x square into dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मेरा आएगा 1/2 into log 2, और ये जो 1/2 रहता है तो ये जब इस पे जाता है पावर होता है तो रूट हो जाता है हमारा, तो कितना हो गया हमारा log √2। क्लियर। फ्रॉम 1 and 2। क्लियर, वी गेट है ना, तो log √2 अप्रोक्सीमेट 0.348077, ये आपका यूजिंग सिम्पसन 3/8 द रूल एवोल्यूट इंटीग्रेशन 0 to π/2 into the power sin थीटा into d थीटा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू यूज द सिम्पसन थर्ड एड द रूल, द इंटरवल 0 to π/2 should be divided into n equal parts where n is a multiple of 3. Now take n equal to 3 and denote the values of the integrand phi equal to f of theta equal to e to the power sin theta corresponding theta naught equal to 0, theta 1 equal to π/6, theta 2 equal to π/3 and theta 3 equal to π/2 by phi naught, phi 1, phi 2, phi 3 respectively। Thus the following table is obtained। ये आपका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है ना, थीटा, थीटा 1, थीटा नॉट,
थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। अब वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करते चले तो मेरा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, चलो द सिम्पसन थर्ड 8 रूल वी गेट है ना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन था 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 e टू दी पावर sin थीटा इनटू d थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा 3/8 इनटू h इक्वल इनटू phi नॉट प्लस 3 इनटू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। इन सब का मान अभी आपने निकाले हुए हैं, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने कितना 3/8 इंटू पाई बाय 6, फाई नॉट का वैल्यू आया हुआ है 1, 3 इंटू फाई 1 का e टू दी पावर 1/2, फाई 2 का वैल्यू है e टू दी पावर √3/2 प्लस e। क्लियर। अगर आप यहां से 3/8 इंटू अगर इसकी मान की बात करेंगे तो ये मेरा मान आएगा 0.5238 इंटू ये आपका 1 है प्लस अगर इसका वैल्यू की बात कर लेंगे तो ये e टू दी पावर हाफ का वैल्यू 1.6487 प्लस e टू दी पावर √3/2 का वैल्यू आएगा 2.3774 प्लस e का जो मान होता है 2.7183। क्लियर। अगर आप पूरे कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका जगह 3.1028। क्लियर, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है।